दोस्तों आज की कहानी जैसे ही शुरू होती है तो हम एक रेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है। लेकिन तभी एक हुडी पहना हुआ आदमी रेन को पकड़ लेता है और उसे दफना देता है। लेकिन अचानक रेन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स खड़े होते हैं और हॉस्पिटल स्टाफ उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है। असल में रेन को साइकोफेरेनिया था और जो कुछ भी उसने जंगल में देखा था वो उसका वहम था। फिर हॉस्पिटल में एलन नाम की डॉक्टर रेन को देखती है और वो डॉक्टर रेन से कहती है कि तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी वरना उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। और फिर रेन घर आ जाती है और घर आकर अपने ही घर के गेस्ट रूम में रहने लग जाती है क्योंकि उसने अपने पूरे रूम को हेलुसिनेशन के दौरान तोड़ दिया था। इसके अलावा रेन को पेंटिंग करने का बहुत शौक था और फिर अगले ही दिन वो अपनी मॉम को देखती हुई अपनी मॉम की पेंटिंग बनाती है, जिसके बाद वो स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल में रेन की बीमारी के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया था, इसलिए वो सभी रेन से अच्छा बिहेव नहीं करते। लेकिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया था जिसका नाम केविल था, जो कि रेन से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे रेन की कंडीशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर एक रात रेन को सपने में एक विजन आता है जिसमें वो अपने स्कूल की टीचर को देखती है जिसने अपने हाथों से एक छोटी बच्ची का मुंह दबा रखा था। और तभी रेन अचानक से उठ जाती है और वो घबरा जाती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे संभालते हैं। फिर अगली सुबह रेन के फादर और रेन उस टीचर के घर पे जाते हैं जो कि उनके पड़ोस में ही रहती थी और फिर वो उनसे उसकी बच्ची के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन रेन को उसके टीचर पर शक हो जाता है और जब रेन अपने ही टीचर को स्कूल में देखती है तो हेलुसिनेट करती है कि उसकी टीचर एक मॉन्स्टर है और इसीलिए रेन डर के स्कूल के कैफे एरिया से भाग जाती है। और रेन को भागते हुए केविल देख लेता है तो उसको सहारा देने के लिए केविल उसके पीछे जाता है, जिसके बाद रेन उसके साथ अपने डर को शेयर करती है और फिर वो केविल को बताती है कि उनके टीचर ने एक छोटे बच्चे को किडनैप करके घर पे रख रखा है और इसीलिए दोनों स्कूल के बाद उस टीचर के घर पे जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है, जिससे डरकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर केविल डर जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उनकी स्कूल की टीचर उनकी पड़ोसन है। फिर वहीं अगले दिन दोनों नॉर्मली कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन रेन की दिमाग में अब भी वही बच्ची घूम रही होती है। इसलिए अगले दिन दोनों स्कूल के कंप्यूटर में मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर रेन को उसी लड़की की फोटो मिल जाती है जिसको रेन ने अपने विजन में उसके टीचर के साथ देखा था। और ये देखने के बाद रेन पानी पीने जाती है, लेकिन तभी स्कूल हॉल में उसकी क्लासमेट उसे रोते हुए दिखती है। फिर रेन उसके पास जाकर उसको सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उल्टा ही रेन को बुरा भला कहने लग जाती है। और उसके बाद केविल को भी रेन की बीमारी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो रेन से दूर नहीं जाता और उससे अच्छे से बात करता है। साथ ही में वो रेन की बीमारी के बारे में जानने की कोशिश भी करता है। और फिर उसके बाद रेन घर आ जाती है और खुद से ही सवाल करती है कि काश केविल भी रियल होता, क्योंकि रेन सोचती है कि केविल भी शायद उसका इमेजिनेशन ही है, क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट को पता नहीं चल पाता है कि क्या सच है और क्या वो सोच रहा है। इसलिए रेन को शक हो रहा था कि कहीं केवल उसकी इमेजिनेशन तो नहीं। फिर अगले दिन क्लास के दौरान रेन उसी छोटे बच्चे की स्केच को ड्रॉ करती है और क्लास खत्म होने के बाद वो उसी टीचर को उस छोटी बच्ची की ड्राइंग दे देती है जिसने उसे किडनैप किया हुआ था। और उसी रात रेन और केविल दोनों ही अपने टीचर के घर पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसकी टीचर रेन को देख लेती है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी क्लास टीचर रेन के खिलाफ एक केस फाइल कर देती है और रेन के पापा से कहती है कि तुम्हें अब अपनी बेटी को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। और इससे गुस्सा होकर जॉन अपनी बेटी को मेडिसिन लेने के लिए बोलता है, तो रेन गुस्से में बहुत सारी मेडिसिन अपने मुंह में रख लेती है। और रेन को ऐसा करते हुए देख जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रेन को जोरदार थप्पड़ मार देता है। लेकिन बाद में जॉन अपनी बेटी रेन से माफी भी मांगता है, लेकिन रेन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन केविल रेन के घर पे आता है और दोनों कार्ड्स खेल रहे होते हैं और इसी दौरान केविल रेन को किस भी करता है, पर तभी वहाँ पर रेन की मॉम आ जाती है और फिर रेन केविल को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन केविल अजीब बिहेव करता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में रेन केविल को मैसेज भी करती है, लेकिन केविल की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और फिर अगले दिन भी केविल स्कूल में नहीं आता है, जिसके कारण रेन सोचने लग जाती है कि कहीं केविल भी उसकी इमेजिनेशन तो नहीं। और फिर उसके बाद रेन अपनी थेरेपिस्ट के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर उसकी थेरेपिस्ट भी नहीं होती है, जिसके बाद रेन भागकर एक सेमेंट्री में जाती है जहाँ उसे फिर से हेलुसिनेशन आते हैं। और फिर रेन को एक एंजल का स्टैचू दिखता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और ये देखकर रेन घबरा जाती है और अपने घर भाग जाती है। और घर पर उसकी मॉम रेन को संभालती है, लेकिन रेन अब भी उसी छोटी बच्ची के बारे में सोच रही होती है। और फिर वो अपने स्कूल टीचर के घर पे भागती है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद रेन दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन रेन के पापा जॉन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। और फिर जॉन अपनी बेटी रेन को बताता है कि 3 साल पहले ही तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है। तो इसका मतलब इतने सालों से जॉन अपनी बेटी के सामने अपनी माँ के होने का बस प्रिटेंड ही कर रहा था, क्योंकि रेन को अपनी मॉम के विजन उसको कंफर्ट कर देते थे। और उसके अलावा केविल भी उस दिन इसलिए भागकर चला गया था क्योंकि उस दिन केविल ने कुछ नहीं देखा था जब रेन उसे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। और ये सच जानकर रेन भी पूरी तरह टूट जाती है और भागकर अपने स्कूल टीचर के घर पे चली जाती है और जॉन भी उसे नहीं रोकता है। और फिर रेन को अचानक उसकी मॉम का एक विजन दिखता है और फिर
रेन अपनी मोम को देखकर बहुत ज्यादा रोती है। लेकिन तभी रेन देखती है कि उसकी स्कूल की टीचर भी घर पर आ चुकी होती है। लेकिन तभी रेन चुपके से चाबियां उठाकर बेसमेंट में चली जाती है और फिर वो बेसमेंट की सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ पर उसको फिर से हेलुसिनेशन का अटैक आता है। लेकिन इस बार रेन अपने हेलुसिनेशन के अटैक से जल्दी ही रिकवर कर लेती है और फिर बेसमेंट में एक केज के अंदर उसी छोटी बच्ची को देखती है और जैसे ही रेन उसको फ्री करने की कोशिश कर रही होती है तभी उसकी टीचर भी वहीं पर आ जाती है और इस वजह से रेन भी उसी केज के अंदर बंद हो जाती है। और फिर उसकी टीचर रेन को देख लेती है तो वो रेन को बाहर आने के लिए कहती है और फिर वो रेन को कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। पर जब रेन उसकी बात नहीं मानती है तो वो रेन को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, पर रेन उसकी बातों में नहीं आती और वो उससे फाइट करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैबिल भी आ जाता है क्योंकि रेन ने यहाँ पर आने से पहले कैबिल को मैसेज कर दिया था और फिर कैबिल उसकी क्लास टीचर के साथ फाइट करता है और रेन उस छोटी बच्ची को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ उसे उसके फादर मिलते हैं। और अब जॉन को भी रेन की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो पुलिस को बुला लेते हैं और फिर पुलिस उस छोटे बच्चे को प्रोटेक्टिव केयर में रख लेते हैं जब तक उनके माता पिता का पता नहीं चल जाता। वहीं कैबिल क्लास टीचर से लड़ते हुए घायल हो जाता है तो उसे एम्बुलेंस में ही ट्रीट कर लिया जाता है और तब जाकर रेन को यकीन होता है कि कैबिल रियल में ही है। और फिर अगले सीन में हम रेन को उसकी माँ की कब्र के पास देखते हैं और वहाँ से घर आकर रेन अपने रूम में फिर से शिफ्ट हो जाती है जिसे जॉन ने फिर से रिपेयर कर दिया होता है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रेन बेड पर लेटी हुई है और उसकी माँ भी उसके बगल में लेटी हुई है। मतलब कि इससे ये साबित हो जाता है कि उसकी माँ उसके दिल के करीब हमेशा रहेगी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।